नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। चुनाव प्रचार में सीएम सुक्खू से करीब 3 गुना ज्यादा पैसा विजय ने खर्चा, आयोग को दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हलके में भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री जिले में सबसे ज्यादा खर्च किया है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार पर कुल 33,26,000 रुपए की राशि खर्च की है। दूसरे नंबर पर भोरंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान रहे। उन्होंने चुनाव प्रचार पर 26,52,000 रुपए खर्च किए। इसी तरह तीसरे नंबर पर भी हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर ने 26,37,000 रुपए खर्च किए हैं। हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष ने सबसे कम खर्च किया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार पर महज 4,650 रुपए खर्च किए। जिला भर में वह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने महज 4,500 रुपए में विधानसभा का चुनाव लड़ा। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। भोरंज और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशी, हमीरपुर से 9, बड़सर से 7 और नादौन से 6 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। जिले में सर्वाधिक 9 प्रत्याशी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। सभी प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन विभाग के पास पेश कर दिया है। 26 से शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने बनाई रणनीति। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होगा अभियान। हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की रूपरेखा तय हो गई है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी 26 जनवरी से इस अभियान पर निकलेंगे और आगामी 2 महीने तक अभियान चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से इस अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने की रूपरेखा मंगलवार को शिमला में तय की है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीणा और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों को अभियान की जानकारी दी। इस मौके पर रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। देश भाजपा सरकार की नीतियों और निर्णयों से दुखी है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का ही एक हिस्सा है जो 26 जनवरी से शुरू होगा और आगामी 2 माह तक हर जिला, ब्लॉक और गांव-गांव से होते हुए हर घर तक जाएगा। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं में भाजपा की तानाशाही नीतियों से अवगत करवाना मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ देश में आपसी भाईचारे को मजबूत करना और लोगों की समस्याओं को जानने का भी प्रयास किया जाएगा। यूजी पीजी के विद्यार्थियों को मौका, पौधा लगाओ एक क्रेडिट पाओ। विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व को बताने और पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने को एचपीयू नई पहल करने जा रहा है। विद्यार्थियों को अपनी डिग्री के समय में संस्थान के परिसर या इसके आसपास चिन्हित स्थानों पर एक औषधीय पौधा लगाना होगा। इसके लिए छात्र को एक क्रेडिट भी दिया जाएगा। डिग्री के लिए तय अवधि के दौरान इसकी देखरेख भी करनी होगी। इसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। एचपीयू पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर एक गतिविधि के रूप में शामिल करने जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर के दिशा निर्देशों पर अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्राचार्यों को पौधारोपण और उन पौधों का रखरखाव करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने को कहा है। ये यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इस खास मुहिम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अधिष्ठाता अध्ययन ने सभी संस्थानों और कॉलेजों में एक नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी दे दिए हैं। कुलपति के आदेशानुसार इसे भविष्य में यूजी और पीजी डिग्री कोर्स के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर एक पौधा लगाने, उसका रखरखाव करने पर एक क्रेडिट डिग्री में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह लागू की जाएगी। हर सत्र में 70 से 75,000 विद्यार्थी यूजी पीजी में लेते हैं प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर और इससे संबद्ध कॉलेजों में सत्र 2021-22 में यूजी कोर्स में 50 से 60,000 जबकि पीजी कोर्स में 15 से 20,000 छात्र प्रवेश लिया। अलग विश्वविद्यालय बढ़ने पर इस बार संख्या कम हुई है। औषधीय पौधे लगाने की इस मुहिम के लागू होने पर प्रदेश भर में हर वर्ष 70 से 75,000 औषधीय पौधे लगना शुरू होंगे।
सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा अवैध। राज्य सरकार या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मंजूरी लिए बिना सिर्फ हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाने वाली शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मंगलवार को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने हमीरपुर के एक संस्थान के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर पर 60,000 रुपये जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता छात्रा को 9% ब्याज सहित फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इस तरह के मामले की जांच के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल सरकार को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए जल्द ही नीति बनाने की सलाह भी दी है। मंगलवार को आयोग की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि हमीरपुर के संस्थान ने बिना मंजूरी लिए 1 वर्ष का एनटीटी कोर्स और 2 वर्ष का डिप्लोमा करवाया है। इसी तर्ज पर अगर किसी अन्य संस्थान ने भी कोर्स और डिप्लोमा जारी किए हैं तो वो भी अवैध माने जाएंगे। 1 वर्ष के कोर्स की फीस संस्थान ने 20,000 रुपये तय की थी। इसके चलते आयोग ने संस्थान प्रबंधन पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। डिपो में महीने की 5 तारीख से देना होगा सस्ता राशन, रखनी होगी शिकायत पुस्तिका। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को महीने की 5 तारीख से डिपो में सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा। डिपो धारक इस तिथि से पहले गोदामों से अपना राशन का कोटा उठाना सुनिश्चित करेंगे। उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन मिल सके, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों के नजदीक संचालित डिपो धारकों को 1 तारीख से उपभोक्ताओं को राशन देने को कहा गया है। इसके अलावा डिपो होल्डरों को डिपो में शिकायत पुस्तिका रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में 19,50,000 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सस्ता राशन दिया जाता है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी में उपलब्ध करा रही है, जबकि 3 दालें मलका, माश और दाल चना, 2 लीटर तेल रिफाइंड और सरसों, चीनी और 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र ठाकुर ने कहा कि नजदीक के डिपो में 1 तारीख से सस्ता राशन देने की व्यवस्था की गई है। दूर दराज के डिपोओं के लिए राशन का कोटा पहुंचने में थोड़ी दिक्कत रहती है। ऐसे में इन्हें समय पर गोदामों से राशन उठाने को कहा गया है ताकि 5 तारीख तक राशन मिलना शुरू हो जाए। अगर किसी उपभोक्ता को राशन नहीं मिल रहा है तो वह शिकायत कर सकता है। बरमाणा में सीमेंट प्लांट बंद होने से 300 गौवंश के चारे का संकट। हिमाचल प्रदेश के एसीसी बरमाणा सीमेंट प्लांट बंद होने के कारण धाटटो गौशाला के 300 से अधिक गौवंश पर भी चारे का संकट आ गया है। इस गौशाला का संचालन पूरी तरह से द बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा की ओर से किया जाता है। प्रति चक्कर ट्रक ऑपरेटर गौशाला के लिए 20 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, लेकिन अब प्लांट बंद होने से 27 दिनों से 3,800 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। बीडीटीएस के प्रधान राकेश ठाकुर ने बताया कि गौशाला में चारा, पानी और पशुओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था इसी पैसे से होती है। गौशाला में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी इसी से वेतन दिया जाता है। यदि प्लांट इसी तरह बंद रहा तो ट्रक भी नहीं चलेंगे। ऐसे में गौशाला के लिए पैसे नहीं आएंगे, बिना चारे के गोवंश भूखा मर जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय ले। अदानी समूह की ओर से घाटे का हवाला देकर 14 दिसंबर को प्लांट को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। लाखों लोगों के रोजगार पर इससे संकट आ गया है। उल्लेखनीय है कि सीमेंट प्लांट बंद होने से इससे जुड़े ढाबे, दुकानें, सब्जी वाले, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट और मैकेनिक का काम करने वाले सैकड़ों लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों पर भी मंडरा रहा तबाही का बड़ा खतरा। भू वैज्ञानिक ने दिए ये 4 सुझाव। जोशीमठ में जमीन धंसने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार अब घरों को चिन्हित करके जमींदोज करने में जुट गई है। इसकी शुरुआत भी मंगलवार से हो गई। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी में भी भू धंसाव के मामले सामने आ चुके हैं। नैनीताल के चाइना पीक की पहाड़ियों में भी दरारें देखने को मिली हैं। अब इसे लेकर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालयन रेंज के तहत आने वाले बाकी राज्यों पर भी तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर हमने IIT कानपुर के भू विज्ञान
विभाग के प्रोफेसर और भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा से बात की। उन्होंने कहा, इस वक्त पूरा हिमालयन रेंज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, मतलब पूरे रेंज पर खतरा है। इसमें उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिला भूकंप के जोन 5 में आता है। वहीं सिस्मिक जोन 4 में उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा शामिल है। देहरादून और टिहरी का हिस्सा दोनों जोन में शामिल है, मतलब उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के आने की आशंका ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील और संवेदनशील हैं। लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा और शिमला का कुछ क्षेत्र जोन 5 में आता है, जबकि मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, ऊना इत्यादि जिलों के ज्यादातर क्षेत्र जोन 4 में आते हैं। जोन 5 अति संवेदनशील तथा जोन 4 संवेदनशील है। यहाँ बार बार भूकंप के झटके आते रहते हैं। शिमला से धर्मशाला और कुल्लू की हवाई यात्रा हुई सस्ती, जाने प्रति सीट किराया। हवाई यात्रा प्रति सीट अब 3,563 रुपये का भुगतान कर शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू पहुंच सकेंगे। शिमला वापस आने के लिए भी इन दोनों एयरपोर्ट से किराया 3,563 रुपये ही लगेगा। इससे पहले इस सफर के 5,138 रुपये लगते थे। हवाई सुविधा मुहैया करवाने वाली एलायंस एयर ने 1,575 रुपये किराया कम कर हिमाचल वासियों को नव वर्ष की सौगात दी है। एलायंस एयर की शिमला से धर्मशाला और कुल्लू के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा है। एलायंस एयर ने 9 दिसंबर से शिमला, धर्मशाला और कुल्लू शिमला के लिए हवाई उड़ानें शुरू की थी। शिमला से धर्मशाला के लिए सुबह 7:40 पर उड़ान होती है, जो गग्गल एयरपोर्ट पर 8:30 बजे पहुंचती है। वहीं धर्मशाला से सुबह 8:50 पर उड़ान होती है, तो 9:40 पर शिमला पहुंचती है। शिमला से कुल्लू के लिए उड़ान सुबह 7:40 पर होती है और 8:30 बजे कुल्लू पहुंचती है। वहीं कुल्लू से शिमला के लिए सुबह 8:50 पर वापसी की उड़ान होती है, तो 9:40 बजे शिमला पहुंच जाती है। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि एलायंस एयर ने हिमाचल प्रदेश में हवाई किराए में कटौती की है। धर्मशाला में पिच नंबर 5 पर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से होने वाला टेस्ट मैच मैदान की 5 नंबर पिच पर खेला जाएगा। इसके लिए HPCA की पिच और मैदान समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्तमान में कुल 9 पिचें मैदान में मध्य की 5 पिचों को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बनाया गया है और हाल ही में 5 पिचों में विकेट कैमरा लगाने की व्यवस्था की गई है। मैदान में मध्य की 5 नंबर पिच को भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए तैयार किया जाएगा। स्टेडियम में HPCA की ओर 20 दिसंबर से मैदान की पिचों को नए रूप में लाने के लिए काम शुरू दिया गया था। अब फरवरी के दूसरे सप्ताह से मैदान में इस पिच को तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तब तक मैदान में नई आउटफील्ड भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। HPCA की ओर से पूरे मैदान को 20 फरवरी तक तैयार करने की योजना है और हम अभी से काम शुरू कर दिया है। इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच नई आउटफील्ड पर खेला जाएगा। HPCA के मुख्य पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच के लिए मध्य की 5 नंबर पिच को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच में पिच 5 दिन तक एक जैसी खेले, इसके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस एरिया में भी पिचों को भी समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। आज से प्रदेश में भारी वर्षा और हिमपात का रेड अलर्ट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी बर्फबारी। प्रदेश में बुधवार से भारी वर्षा और हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन तक भारी हिमपात हो सकता है। वहीं मंगलवार को धूप ने गर्मी का एहसास करवा दिया। विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मंगलवार रात से तेज हवा चलने के साथ बादल छा जाएंगी और बुधवार को दोपहर वर्षा शुरू हो सकती है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। लोग सभी जरूरत की वस्तुएं
पहले से ही घर में रख लें। पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।